साउथ चाइना सी में चीन को एक और चुनौती। ड्रैगन की कमर तोड़ने के लिए हिंदुस्तानी वॉरशिप तैनात। डोकलाम के पास चीन के मिसाइल तैनाती का दावा किसने किया और एलओसी पर पाकिस्तान के पाप के कैसे मिले पक्के सबूत। चीन और पाक साजिश से जुड़ी 9 बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। साउथ चाइना सी में अमेरिका ही नहीं बल्कि भारतीय नौसेना के वॉरशिप भी मौजूद हैं। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारतीय नौसेना ने अपने सबसे आधुनिक युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में तैनात कर दिए हैं, जिससे चीन तिलमिला उठा है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वॉरशिप अमेरिकी नौसेना से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। चीन को घेरने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के अफसर जल्द मुलाकात कर रणनीति तैयार करेंगे। ये खुलासा अमेरिका के एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन ने किया। अफसरों की मीटिंग से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो तीनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात कर एजेंडा तय करेंगे। इजराइल ने चीन को ठेंगा दिखाते हुए एक बार फिर हिंदुस्तान के साथ दोस्ती निभाई है। चीन के कई बार अनुरोध के बाद भी इजराइल ने उन्हें फेल्कॉन AWACS सिस्टम देने से मना कर दिया। वहीं इजराइल से भारत को जल्द ही 2 और फेल्कॉन जासूसी सिस्टम मिलने वाले हैं। फेल्कॉन दुनिया के बेहतरीन एयरबोर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम में से एक है। एलएसी पर तनाव के बीच चीन अब भूटान और भारत के अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाकों से लोगों को हटा रहा है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सीमा से सटे 96 गांवों को खाली कराया गया है। खबरों के मुताबिक चीन इन इलाकों में भारत के हवाई हमले से निपटने के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल तैनात कर रहा है। कांग्रेस ने एलएसी पर चीन की सैन्य ताकत बढ़ाए जाने पर चिंता जाहिर की। कांग्रेस ने एक सैटेलाइट इमेज जारी कर दावा किया है कि चीन नाखुला और डोकलाम के पास मिसाइल साइट बना रहा है। कांग्रेस के मुताबिक केंद्र सरकार पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस ने मोदी सरकार से चीन के खिलाफ रोड मैप बताने की मांग की। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय रेंजर्स की चौकियों को निशाना बनाते हुए भारी गोलीबारी की। पाकिस्तान के इस कायराना हरकत में नायक सूबेदार राजवीर सिंह शहीद हो गए। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के कई बंकर तबाह कर दिए। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के नापाक इरादों का हर पल नया खुलासा सामने आ रहा है। जर्मन राज्य सारलैंड की एक घरेलू खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने कट्टर दुश्मन भारत के खिलाफ विनाशक हथियार के लिए टेक्नोलॉजी की तलाश रहा था। इजराइल के द येरूशलेम पोस्ट ने यह खुलासा किया है। पंथाचौक एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने आतंकियों को आत्मसमर्पण करने का मौका दिया। एक आतंकी जूबी जुबैर अहमद की मां को बुलाया गया, जो उससे सरेंडर करने की अपील करती दिखी। पिता ने भी सरेंडर करने को कहा, लेकिन आतंकी जुबैर ने मां बाप की अपील भी ठुकरा दी। भारत ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि वो अगले महीने से रूस में होने वाले युद्धाभ्यास में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कावकाज 2020 युद्धाभ्यास में पाकिस्तान और चीन की सेना भी शामिल है और इनकी सेनाओं के साथ बॉर्डर पर हमारा तनाव चल रहा है। ये युद्धाभ्यास रूस के अस्त्राखन इलाके में 15 सितंबर से 26 सितंबर तक चलेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।